मेरा नाम आयान है। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर का ड्राइवर हूँ। मेरी जॉब गांव से दूर शहर में है। मैं सारा दिन अपनी ड्राइवर की ड्यूटी देने के बाद रात को वापस अपने गांव आ जाता हूँ। मैं बाइक पर अपनी जॉब पर जाता हूँ, बाइक वहीं खड़ी कर देता हूँ और फिर अपनी ड्यूटी के बाद वापस बाइक पर अपने गांव आ जाता हूँ। मेरे गांव के रास्ते में एक बहुत बड़ा और पुराना कुआं था। कुएं वाला रास्ता ही इस गांव से गुजरने का वाहिद रास्ता था। कुआं बहुत बड़ा होने की वजह से वहां से गाड़ी या मोटरसाइकिल का गुजरना बहुत मुश्किल था। इसीलिए गांव वालों ने उस बहुत बड़े कुएं को तोड़कर उसकी जगह पर एक छोटा कुआं बना दिया था। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी से रात वापस अपने घर आ रहा था। कुएं के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि कुएं के पास कुछ लोग खड़े हैं। मैं हैरान हुआ कि लोग इस टाइम कुएं के पास खड़े क्या कर रहे हैं। मैं बाइक रोककर वहीं खड़ा हो गया। इतने में मैंने देखा मेरा बचपन का दोस्त शहजाद भी वहीं खड़ा है। मुझे देखकर वो भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा, खैरियत है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुझे कहा, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं यहाँ पर एक अमल करके उस लड़की को काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसको डांटा और कहा, तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? इस तरह रात में कुएं पर बैठकर अमल करने से तुम्हें कोई नुकसान पहुँच सकता है। उसने मेरी बात को लापरवाही में उड़ाते हुए कहा, मेरा आज का अमल मुकम्मल हो गया है, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो और अपने घर जाते हुए मुझे भी मेरे घर छोड़ देना। मैंने उसे कहा, ठीक है, बैठ जाओ। मैंने अपने घर जाते हुए पहले उसको उसके घर ड्रॉप किया, फिर अपने घर वापस आ गया। मैं हैरान और परेशान था कि मेरा दोस्त शहजाद ये तो ऐसा नहीं था। बहरहाल अगले दिन मैं अपनी ड्यूटी पर गया। वापस आते हुए मुझे रात हो गई। रात को मैंने देखा कि कुएं के पास फिर कुछ लोग खड़े हैं और साथ ही मेरा दोस्त शहजाद भी खड़ा था। मुझे देखकर वो मेरे पास आ गया। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम फिर आज यहाँ पर आ गए हो? तुम्हें कल मैंने समझाया भी था लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आए। उसने कहा, मैंने कुछ दिन ये अमल करना है। आज मेरा दूसरा दिन है। मैंने अपना आज का अमल मुकम्मल कर लिया है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि कल इसके घर वालों को जाकर इसकी हरकत के बारे में जरूर बताऊंगा। फिर मैंने शहजाद को उसके घर छोड़ा और खुद वापस अपने घर आ गया। अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मैं शहजाद के घर गया। वो घर पर ही था। मैंने उसके फादर को बताया और कहा कि इससे समझाएं ये किन फजूल हरकतों में पड़ गया है। मेरी बात सुनकर शहजाद और उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? शहजाद तो शाम के बाद घर से निकलता ही नहीं। शहजाद भी मेरी बातें सुनकर ऐसा हो गया जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। मैंने शहजाद को कहा कि तुम बहुत तेज हो, अपने घर वालों के सामने कैसे अनजान बन रहे हो? लेकिन वो बार बार यही कह रहा था, मैं तो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं गुस्से में घर वापस आ गया। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर गया और अपने सर को सारी बातें बताईं। मेरे साथ अजीब हो रहा है। मेरा दोस्त रोज कुएं पर बैठकर अमल करता है और उसके घर वाले इसे मेरा वहम करार दे रहे हैं। रात को निकलते हुए मुझे देर हो गई। मेरे सर ने मुझे कहा कि काफी रात हो गई है, तुम ऐसा करो कि बाइक यहीं खड़ी कर दो और मेरी गाड़ी ले जाओ।
कल वापस ले आना। मैंने ऐसा ही किया। कुएं के पास से गुजरते हुए मैंने देखा मेरा दोस्त आज भी कुएं के पास खड़ा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम कितने झूठे इंसान हो। कल तुमने अपने घर वालों के सामने इनकार करके मेरी कितनी बेइज्जती की थी। उसने कहा कि आज मेरे अमल का आखिरी दिन है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे उसे देखकर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके होंठों के पास ताज़ा खून लगा हुआ था। मैंने फौरन दिल में अल्लाह का नाम लिया। नाम लेना ही था, मेरा दोस्त एकदम मेरे सामने से गायब हो गया। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर तेजी से गाड़ी भगाने लगा। अचानक मेरा दोस्त मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने गाड़ी ना रोकी। जैसे ही गाड़ी उसके करीब पहुंची, वो गायब हो गया। अब मेरा खौफ से बुरा हाल था। मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते वो 6-7 दफा मेरी गाड़ी के सामने आया और गायब हुआ। घर पहुंचकर मैं बहुत परेशान था। मेरा किस मुसीबत से वास्ता पड़ गया है। अगले दिन मैंने अपने घर वालों को ये सब बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन ना किया। उसी रात ऐसा हुआ कि आधी रात का टाइम था। अचानक किसी रोने की आवाजें आना शुरू हो गईं। लगता था जैसे आवाजें दूर कुएं के पास से आ रही हों। ऐसा लगता था जैसे काफी सारे लोग मिलकर रो रहे हों। गांव के सारे लोगों ने ये आवाजें सुनी। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए। वो रोने की आवाजों की वजह से परेशान थे। गांव के इमाम साहब के साथ मिलकर हम सब उस कुएं पर गए। इमाम साहब ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और गांव के लोगों को तावीज दिए और कहा, ये तावीज सब लोग अपने घरों में लटका दो। आखिर मसला क्या है, हमने उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि ये कुआं पहले बहुत बड़ा और पुराना था। यहाँ पर जिन्नात ने अपना बसेरा कर लिया था। जब इस कुएं को तोड़ा गया तो इस दौरान जिन्नात के कुछ बच्चे इसके नीचे दबकर मर गए। इसीलिए उन्होंने इसका बदला लेने के लिए अब गांव के लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है और अब वो गांव के सभी लोगों को मारना चाहते हैं। ये सुनकर सब गांव वाले डर गए। सभी ने अपने घरों में तावीज लटका दिए। आधी रात को पूरे गांव में अजीब सी हलचल थी, जैसे बहुत सारे लोग गांव की गलियों में इकट्ठे हुए हों और कह रहे हों कि कोई नहीं बचेगा। ये शोर पूरे गांव में सुबह तक जारी रहा। हम सब परेशान इमाम साहब के पास गए कि मामला अब घरों तक पहुंच गया है, अब क्या किया जाए। इमाम साहब ने कहा, जिन्नात के बच्चे मरे हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इमाम साहब ने कहा कि कुएं के पास बलि दी जाएगी, खून का बदला खून है। सारे गांव वाले डर गए कि किसकी बलि दी जाएगी। इमाम साहब ने आंखें बंद की, कुछ पढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद कहा, ऊंट लिए जाएं और फिर उनकी कुएं के पास बलि दी जाए। ऐसा ही किया गया। लेकिन इस वाक़ये की वजह से मैं इतना परेशान और खौफजदा हुआ कि मैंने वो गांव छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ शहर शिफ्ट हो गया और फिर मैंने दोबारा गांव का रुख ना किया। फिर काफी टाइम बाद मेरी मुलाकात अपने दोस्त शहजाद से हुई। उसने मुझे बताया कि उन ऊँटों की बलि के बाद किसी मखलूक ने गांव वालों को कभी तंग नहीं किया, लेकिन अक्सर रात को उनकी रोने की आवाजें कुएं के पास से आती हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करें तो पहले किसी साहिबे इल्म शख्स से वो जगह जरूर चेक करवाएं। बाज औकात खाली मैदान में भी हमें नहीं पता होता कि यहाँ पर कौन सी मखलूक रहती है।
اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی۔